ये हम लोगों को दे दिया गया था। ये हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। वायु खनन करना, मछली मारना, मछली पालना, क्योंकि नदी हमसे अलग नहीं हो सकती, ना मरे हमारी बोध, हम उन्हीं के बोध में पढ़ते हैं। लेकिन आप जीवन नदी से इसके अगर आप खनन नदी का बचाव करते हुए करेंगे, अगर बड़ी बड़ी कंपनियां करेंगी तो मतलब नहीं है कि ये नदी रहेगी कि नहीं। हम लोग उसमें से बालू निकाल छोटे पैमाने पे करते हैं। वो तो इसका भी ध्यान नहीं रखेंगे। उन्होंने क्या किया सर, यदि उसमें उन्होंने NGT 2024 जून 2019 को उन्होंने एक कानून लागू कर दिया, जिसका नाम NGT उन्होंने लागू कर दिया। उसके बाद लिखा क्या, उसमें ये लिखा है कि अगर आप पानी खनन कर रहे हैं तो बड़ी कंपनियां क्यों कर सकती हैं? यही बात है, क्योंकि हम दबे पिछले लोग हैं ना, हम दबे पिछले लोग, हम गरीब हैं। सारा कानून जो मेरे पे लागू होगा, उनके पे लागू नहीं होगा। तो कह रहे हैं लीगल माइनर, ये इलीगल नहीं, इनको कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। हमको नहीं चाहिए, हमको क्यों देंगे? हमें देते हैं तो वो पूरी पति कहाँ जाएंगे? हमें इधर हो जाइए सर, इधर हो जाइए, इधर हो जाइए। बहुत बड़ा धोखा हुआ है और हमारा परिवार, हमारा गाँव ही इनका छीन लिया, जो इनकी सबसे बड़ा साथी है। पहले आपका परिवार था, उसमें आप उसके बाद तब तक 2023 तक सबका सालों से निकल जा रहा है। ये बहुत पुराना हमारा पुरानी धंधा है। अगर ये चला गया तो हम एकदम पीछे चले जाएंगे, तो आगे नहीं। जिस नाव की हम लोग पूजा करते हैं, जिस नाव में हम लोग चाहते हैं पैर छूटे, हम उस नाव में हम लोग चाहते हैं उस नाव को उन्होंने तोड़ दिया। हम ये चाहते हैं कि सदियों से हमारे बाप दादा इसी गंगा मैया से जो है कि परवल से पाते चले आ रहे थे। अब हमको हमारे पास न कोई खेत न बारी है। सबसे घिनौनी बात यह है, हमारे माँ बहन को पुलिस वालों ने पीटा। कितने शर्मनाक की बात है, हाँ? कि उनके कोई वो चोरी की थी, कोई वो डकैती की थी, हमारी नाव तोड़ दी गई, हमको मारा गया। अब इससे बढ़कर के जबरदस्ती क्या हो सकती है? और जो शासन प्रशासन में है वो लोग जो है कि कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं, हाँ? और जो है कि बड़े बड़े लोग हैं, विधायक, MP, MLA सभी लोग हैं, कोई यहाँ देखने नहीं आ रहा है कि हम लोगों के ऊपर कितना जुर्म ढाया जा रहा है। हम लोगों के सामने हम लोगों की माँ बहनों को मारा गया। अभी हाथ टूटा है, वो बोल रही थी, हाँ? पैर टूटा है, हाँ? हाँ? तो अब कितना बर्दाश्त हम लोग करेंगे? हाँ? जी जी, ये प्रशासन की गलती है सर ना। प्रशासन जो है बड़े बड़े उद्योगपतियों को यहाँ जबरदस्ती भेज दिया और हम लोग गरीबों का पेट मार दिया। तो ये तो राजनेता कर रहे हैं, कोई वो बात तो है नहीं, ये ऊपर से है। हाँ? इसमें ये है कि 17 के बाद से पूरी यूपी में 2017 के बाद NGT ने रोक लगाया। हाँ, NGT ने रोक लगाया कि यूपी में जहाँ जहाँ पानी है वहाँ खनन नहीं होगा। तो 17 के बाद जहाँ पानी, तो इसी के बगल में हम आसामी में खनन करने से मशीन लगा दें। और जनपद इलाहाबाद में यहाँ से लेकर के पूरे तरबार क्षेत्र में आप प्रमुख प्रतापपुर चले जाइए आगे तक, वहाँ कहीं भी खनन नहीं हो रहा। जब खनन हो लेगा तो बालू डंप कैसे बाहर ऊपर हो रहे हैं, ऊपर बालू डंप हो रहे हैं और सरकार स्टाग्रा मतलब उपलब्ध करवाती है। तो पहले आप अवैध धंधा कराएंगे, उसके बाद किसानों को, मजदूरों को फर्जी मुकदमे लिखेंगे। अब
हाँ हाँ जब आप निकलते हैं हाँ, तो हमारे को मुकदमा लादा जा रहा है। यही हाल हुआ कि अभी आए थे 30 तक राम रतन नाम से कंस्ट्रक्शन का काम निकला, तो आए वहाँ पे 4 सर्विस। अब वो दिखा भी रहे हैं, वीडियो आपके विद्यापीठ से वायरल हुआ कि अपना जैसे वहाँ से है, तो विद्यापीठ ना जाकर के सीधा बसवार घाट पे आए। पता नहीं यहाँ के प्रशासन की क्या मंशा है। बसवार घाट पे पहुंचे दल बल के साथ, पूरे नाव को तोड़ा गया। नाव को तोड़ने के बाद जब महिलाएं और यहाँ के जो भी लोग हम लोग जाके विरोध करें, उसके बाद दौड़ा दौड़ा के मारा गया। कुछ मवेशी चराने वालों को मारा गया, कुछ मवेशी चराने वालों को मारा गया और यहाँ के मजदूरों को मारा गया। बोलिए हाँ मैम, जितने भैंस लोग चराते थे सब गए, उन लोग को भी पिटाई की प्रशासन ने, और नाव वो भी बैठे थे तोड़ गए थे, उनमें पकड़ के हाथ पैर बांध कर और नाव में पंचों पे ढकेल दिया गया था। जब महिलाएं छुड़ाने गई उनको इतनी बुरी तरह से पिटी गई, खदेड़ खदेड़ के मारी गई। अब क्या बताएं मैं, और नाव तो इतने नाव तोड़े, क्या बताएं। जो रोक लगाई गई है 24 जून 2019 का, जो उत्तर प्रदेश सरकार के शासनादेश में नाव द्वारा बालू खनन पर रोक लगाई, उसकी वापसी कराई जाए। नहीं तो जो हमारा मछुआ समुदाय है वो भूखों मर जाएगा, वो जीवित नहीं रहेगा, क्योंकि उसके पास इस व्यवसाय के अलावा कोई व्यवसाय नहीं है। और माझियों की तोड़ी गई नावों को मुआवजा दिया जाए। यह कि जो मजदूरों को मारा पीटा गया, उनके ऊपर फर्जी मुकदमा दर्ज करा गया 4 फरवरी 2021 को, उनको वापस कराया जाए। हाँ, यह कि यमुना नदी में व प्रयागराज के घाटों में मशीनों द्वारा सूखी बालू खोदकर बेचने और घाट काट कर नदी की धारा बदलने से रोका जाए। अतः महोदय जी, नदी के किनारे बसे निषाद व अन्य बिरादरी के जीवन यापन में मौखिक अधिकार की वापस दिलाने की महान कृपा करें, क्योंकि ये मौलिक अधिकार अगर हमसे छीन जाएगा तो फिर हम दोबारा उठ नहीं पाएंगे दीदी, और इतने पीछे चले जाएंगे। सरकार की जो मंशा है हमको मिटाने की, वो मिटा ही देगी। और इसमें यहाँ पर जो बसवार प्लांट है नगर निगम का, यहाँ कूड़ा इकट्ठा करने के लिए, तो उसमें गांव के बहुत से लोगों की जमीन अधिकृत कर ली गई है और उनको किसी भी प्रकार से मुआवजा नहीं दिया गया है। तो ये भी इन गांव के लोगों की मांग है कि उनकी जो जमीनें ले ली गई सरकार ने ये प्लांट बनाने में, तो उनको मुआवजा भी मिले, गरीब लोग। हेलो, हाँ, हेलो। बड़े हर्ष की बात यह है कि आज हमारे इस नगरी में आपके पावन कदम पड़े और मैं अपने गांव और समाज की तरफ से आपका हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और दीदी से एक मांग भी है मेरी कि हमारे समाज का जो कष्ट है उसको आप हरण करिए, क्योंकि एनजीटी का जो मुकदमा है हम गरीब नहीं लड़ सकते। आपके अच्छे अच्छे अभियंता, अच्छे अच्छे लॉयर सुप्रीम कोर्ट में हैं, जैसे कि कपिल सिब्बल जी हो गए, अभिषेक भानु सिंघवी हो गए, सलमान खुर्शीद जी हो गए। तो ये हम लोगों का दुख दर्द दूर कर सकते हैं। जिस दिन आप हमारा ये एनजीटी से इसका कानून वापस करा देंगे, हमारा समाज भूखों नहीं मरेगा। अपनी ताकत से, अपनी मेहनत से, अपने पैर से कमा के अपने परिवार को, अपने बच्चों को खिला पिला देगा। दीदी से मेरी यही दिल प्रार्थना है कि हम लोगों की रोजी रोटी शुरू कराई जाए। आने वाला होली का पर्व अभी नजदीक है। लोग सोचते हैं कि बच्चों को कैसे हम कपड़े दिला पाएंगे, फीस नहीं दे पा रहे हैं
तो त्योहार कैसे मना पाएंगे। बड़ी विडंबना है हमारे समाज की। तो हमें आशा है, उम्मीद है, पूर्ण विश्वास है आपके कदम इस पावन धरा पे पड़े हैं तो उद्धार जरूर होगा। मैंने तहे दिल से इस बात को आपके आए हुए नेताओं से कहा था कि आप जिस दिन मेरे पावन बसवार की धरती पे ला देंगे उस दिन ये कष्ट मिट जाए, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। मैं आशा करता हूँ, निवेदन करता हूँ, आपसे प्रार्थना करता हूँ कि हमारे समाज का दुख पर आपने हरण किया तो मैं तहे दिल से, तहे मन से पूरे समाज के साथ ये वादा है मेरा, मैं आपके पद चिन्हों पे चलूंगा, मेरा समाज आपके पद चिन्हों पर चलेगा। एक पैर से मैं खड़ा रहूंगा, यदि आपके आह्वान पे आप जहां कहेंगे मेरा समाज आपके साथ रहेगा। तो मैं यही चाहूंगा कि मेरे इस बसवार की धरती का, जैसे कि आपका यहां से जाके लोगों ने बताया, आपको सूचित किया, तो जी और एक नागेंद्र निषाद जी गोरखपुर से हैं, उन्होंने आया, गोरखपुर से आके हमारे बीच बैठे। देवेंद्र निषाद जी और एक कौन मकसूद खान जी हैं, उन्होंने आए और हमारे दरवाजे पे बैठकर हम लोगों के बीच बात सुनी। कहा हम लोगों से कि मैं दीदी को जरूर बुलाऊंगा आपके दरवाजे पे। मैं आभार व्यक्त करता हूँ सभी कांग्रेस नेताओं का, आए हुए तमाम आगंतुक सज्जनों का, महापुरुषों का। मैं इस पवन धरती से, बसवार की धरती से सबका स्वागत अभिनंदन करते हुए सबका ऋणी हूं मैं, क्योंकि सब लोगों ने सहयोग करके आपको यहाँ लाया है। तो दीदी हमारा सब लोग के रोजी रोटी दिलवा दीजिए। आप हमारे निवेदन पे, आग्रह पे, हमारी समाज की पीड़ा को सुनकर आपसे नहीं रहा गया और आप यहाँ तक चल के आए, तो हम भी आपके साथ तन मन धन से लगे रहेंगे। ये हमारे समाज का ऐलान है, पूरे समाज का ऐलान है। हमारे इस नदी की धार में ठंडी हवा आती है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती है। भले जर्जर नाव है लेकिन टकराती है लहरों से। हम लोग उसमें से हैं जिन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को पार उतारा था। तो उसी नाव के साथ, उसी इतिहास के साथ छेड़छाड़ हो गया दीदी। बड़ी सर्वनिंदनीय घटना है ये, और इसको आपने तहे दिल से लिया तो इसका मैं शुक्रगुजार हूँ, आपका आभारी रहूंगा मैं। मेरा पूरा गांव, मेरा समाज आपके साथ रहेगा सदैव सदैव के लिए। जब ये धंधा हमारा चालू हो जाएगा हम आपके साथ रहेंगे, और ये सिर्फ आप करा सकती हैं, ये मुझे पूर्ण विश्वास है, मेरे समाज को भी विश्वास है। सम्मानित यहाँ उपस्थित आपके बीच में हम सब लोगों की प्रिय नेता, राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय प्रियंका गांधी जी, सीएलपी लीडर आराधना मिश्रा जी, उपस्थित अल्पना निषाद जी और सभी उपस्थित निषाद समाज की हमारी माताओं, बहनों, नौजवान, बुजुर्ग साथियों, उपस्थित पत्रकार बंधुओं, अभी शिवलोचन भाई अपनी बात को आपके बीच में रख रहे थे। क्योंकि मैं भी नदी के किनारे रहने वाला, कुशीनगर के नदी के किनारे रहने वाला व्यक्ति हूं, और कांग्रेस की जब हुकूमत थी तो उन्होंने नदी पर आपका अधिकार दिया था। नदी में जो जीव है उसको मारने का अधिकार, नदी के अंदर जो मिट्टी है, बालू है, उस पर आपका अधिकार, और नदी के किनारे जो भी संपदा रही है, खान खनीज रही है, उस पर आपका अधिकार सदैव कांग्रेस की सरकार ने पिछले समयों में आदरणीय नारायण दत्त तिवारी जी जब मुख्यमंत्री थे उन्होंने देने का काम किया।
पिछले समय दीदी जब बसपा की सरकार आई तो उन्होंने इस खनन को उद्योग के रूप में विकसित किया और धीरे धीरे जो नदी नालों पर इनका अधिकार था उससे छीनने का काम शुरू कर दिया। उस खेल को आगे बढ़ाते हुए जब समाजवादी